हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला पर। और आज हम करने वाले हैं एएमयू 11th एंट्रेंस के लिए पिछले साल का पेपर जो 2023 के अंदर जो जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको हम विद शॉर्ट ट्रिक उनको क्या करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे और जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व करने की क्वेश्चन की ट्रिक्स को हम समझेंगे। और ऐसा आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर अभी तक नहीं देखा होगा कि 2023 2022 जितने भी पेपर है मैं उन सबके क्या कराने वाला हूँ, सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। जितने भी यूट्यूब चैनल है उन पे क्या है कि ए बी सी डी कर करके सिखा देते हैं, पर मैं आपको क्या बताऊंगा कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या है और ये आंसर कैसे आ सकता है और कितने तरीके से आ सकता है, आप कैसे ला सकते हो। तो उस सॉल्यूशन को मैं बताऊंगा, वो भी यूट्यूब पर पहली बार। अगर आपको 2014 से लेकर 2023 तक जितने भी पेपर आए हैं एएमयू 11th एंट्रेंस के, वो भी साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम के, आपको पूरे विद आंसर की के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू चाहिए तो आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी मांग सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल 8439844344 पर मैसेज करिए और जिस भी चैप्टर की चाहिए आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन, आप मुझे बस उसका चैप्टर का नाम लिख के भेजिए, आपको तुरंत पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। अगर आप अभी तक व्हाट्सएप चैनल से ग्रुप नहीं हुए तो जल्दी से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। 8439844344 पर मैसेज करिए। टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाना, उसी पर मैं चैप्टर वाइज पीवाईक्यू देने वाला हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितने भी अब तक पेपर आए हैं 2014 से लेकर 2023 तक के बीच में, वो आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगे, साइंस कॉमर्स दोनों स्ट्रीम के वो भी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के 2023 के पेपर को सॉल्व करना। और हम आज हिला देंगे मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए 2023 में, उन सबको निपटा देंगे विद शॉर्ट ट्रिक। चलिए तो फिर देखते हैं बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा इसमें से इरेशनल नंबर हमारा है। तो सबसे पहले देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर की सीधी बात, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है। नॉन टर्मिनेटिंग हमारा ए वाला भी दे रखा है, सी वाला भी दे रखा है, और बी जो है वो 22/7 पाई की वैल्यू दे रखी है। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो 22/7 है, ये पाई की जो वैल्यू है, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है। अप्रोक्स वैल्यू इसका आंसर आता है 3.1425 अप्रोक्स, कुछ ऐसे ये नंबर रिपीट करने लग जाता है। तो ये 22/7 जो है ये रेशनल नंबर होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ये क्या हो गया, आगे डॉट 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 नहीं है, मतलब ये तो आगे चल नहीं रहा, तो ये भी इरेशनल नहीं होगा। अब इन दोनों में से देखते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसमें देखते हैं तो यहाँ पर क्या है 254 तो ये नंबर क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर 120 1200 12000, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पैटर्न जो है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 120 फिर 1200 फिर 12,000 फिर 1,20,000, ये ऐसे ही बढ़ते चले जाएगा। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की सीधी पहचान डॉट 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 होना चाहिए। तो पहले वाले का ऑप्शन क्या होगा, सी वाला। और लिख लेना इरेशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे, जो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते। मतलब जो पी अपॉन क्यू, पी होता है हमारा इंटीजर और क्यू भी हमारा इंटीजर होता है, और ये होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहना चाहिए। और जितने भी इसमें से कंडीशन बचेंगे वो सब हमारे रेशनल नंबर होंगे। आगे चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज लेस देन जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगर ए बी से बड़ा है और सी जीरो से छोटा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा सही नहीं होगा। तो हम देखते हैं ए जो है वो बी से बड़ा है। हम मान लेते हैं ए जो है वो बी से बड़ा है, तो ए मान लिया हमने 2 और बी मान लिया हमने 1। मान लेते हैं, ये इस वाली ट्रिक को कहते हैं एज्यूमिंग ट्रिक। और हम सी जो है वो जीरो से छोटा है, तो सी को मान लेते हैं वो है हमारा -1। अब पहला केस सॉल्व करते हैं। तो ए सी जो है वो छोटा है बी सी से, तो ए को मान लेते हैं हम 2 इंटू सी की वैल्यू हो गई -1, और बी की वैल्यू हो गई हमारी 1 और सी की वैल्यू हो गई -1। तो 2 इंटू -1 -2 और 1 इंटू -1 -1। तो हमारा -1 बड़ा होता है -2 से, तो हाँ, तो पहला वाला क्या होगा हमारा ट्रू रहेगा। पर ये नॉट ट्रू पूछ रहा है। आगे चलते हैं बी वाले पर। तो बी वाले पर ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। अब ये जो ए की वैल्यू है वो क्या मानी हमने 2, और सी की वैल्यू क्या मानी हमने -1, और बी की वैल्यू क्या है हमारी 1 और सी की वैल्यू क्या है हमारी -1। तो 2 -1 ये आ जाएगा हमारा 1, ये बड़ा होगा 1 -1 0 से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो 1 बड़ा जो है 1 जो है वो 0 से बड़ा होगा या छोटा,
तो यहाँ पर 1 क्या होगा, हमेशा बड़ा रहेगा 0 से, तो बी वाला भी नहीं होगा, ये गलत पूछ रहा है हमसे। तो ये अगला आएगा a माइनस सी लेस देन बी माइनस सी। तो a माइनस सी जो है वो छोटा होगा b माइनस सी से। तो a की वैल्यू हमने लगाई 2 और b की वैल्यू लगाई हमने माइनस ब्रैकेट -1 और यहाँ पर ग्रेटर देन, और b की वैल्यू लगाई हमने 1 और c की वैल्यू लगाई हमने माइनस ब्रैकेट -1। ये हो गया 2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 और ये हमारा हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस और 1 और 1 2। तो 2 जो है वो 3 से बड़ा होता है तो नहीं होता, तो ये तीसरा वाला क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। और हमसे लास्ट वाला बोथ ए एंड बी आर ट्रू, तो हाँ बोथ ए एंड बी वो जो है शुरू के वो दोनों क्या है हमारे ट्रू हैं, पर ये नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो नॉट ट्रू कौन सा होगा, सी वाला। सी वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 12 टाइपिस्ट वर्किंग फॉर 4 आवर्स टू टाइप अ बुक इन 18 डेज। 12 टाइपिस्ट जो है वो 4 घंटे डेली काम कर कर वो 18 दिन में उस काम को पूरा कर देते हैं। तो हम इस वाले क्वेश्चन की जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है कि हम टाइपिस्ट मान लेते हैं, टी जो है वो शुरू में 12 है और टाइम टाइम जो है टाइपिस्ट हो गया टी वाई, और या मेन मान लो एम जो है वो कितने हमारे 12, टाइम जो है ये ले रहे हैं 4 और डेज जो ले रहे हैं ये ले रहे हैं 18। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में इन हाउ मेनी डेज, डेज पूछे गए हमसे, जो डेज पूछे गए हैं तो डेज पर क्वेश्चन मार्क लगा लो। 4 टाइपिस्ट, मेन कितने बैठा है इनने 4 बैठा है और टाइम कितना लगा रहे हैं ये 8 घंटे, तो कितने दिन लगेंगे। तो इनका मल्टीप्लाई, जो पहली कंडीशन है इनका मल्टीप्लाई बराबर होगा दूसरी कंडीशन के, मतलब M1 T1 और D1 बराबर होता है M2 T2 और D2 के, M2 T2 और D2 के। तो M1 12, T1 4 और डेज 18, M2 4, टाइम 8 और D2। तो ये हो जाएगा हमारा 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये 8 का चले जाएगा नीचे, तो 12 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 8। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 2 से ये कट गया 9 और 9 3 जा 27। तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 27 निकल के आ जाएगी, 27 निकल कर आ जाएगी। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो एक तरफ मेन टाइम डेज लिख लो और एक तरफ दोनों तरफ, तो इधर वाली कंडीशन और इधर वाली कंडीशन दोनों क्या रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी। आगे चलते हैं हम 4 क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट इज अ स्क्वायर नंबर। अगर हम 2 डिजिट का नंबरों का सम करा जाए, जब भी 2 डिजिट नंबर का हम सम करते हैं, 2 डिजिट नंबर का हम सम करते हैं, तो नंबर जो बनता है हमारा हम मान लेते हैं वो बना 10x प्लस वाई। 10x प्लस जो भी नंबर बनेगा वो क्या बनता है हमारा 10x प्लस वाई बनता है। तो ये आ गया हमारा 10x प्लस वाई। और जो हमारा बाय रिवर्सिंग डिजिट, और रिवर्सिंग डिजिट का जो नंबर बनेगा, रिवर्सिंग डिजिट का जो नंबर बनता है ये हम 8th क्लास के अंदर पढ़ते हैं कि हमारी जो डिजिट है वो क्या बनेगी और रिवर्सिंग डिजिट क्या हो जाएगी उल्टी, 10y प्लस x। मतलब टेंस वाली प्लेस में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वंस वाली प्लेस में 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ये क्या होगा रिवर्सिंग डिजिट हो गया। अगर इन दोनों का क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए दोनों का, तो ये एक स्क्वायर नंबर बनेगा। तो इन दोनों का हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई और ये हो जाएगा 10y प्लस x। तो 10x और x ये हो गया हमारा 11x, 10y और y ये हो गया हमारा 11y। मैंने ये दोनों जोड़ दिए, 10x और x, 10x और x 11x हो गया, ये भी हमारा 11y हो गया। 11 आ गया हमारा कॉमन और यहाँ आ गया x प्लस y। अब हम यहाँ पर क्या आ गया 11 आ गया, तो हम x और y की जगह ऐसी वैल्यू क्या रखें जो हमारा आंसर क्या आ जाए 11 आ जाए। x y माने भी एक डिजिट का नंबर है और x माने भी एक डिजिट का नंबर है, तो एक एक डिजिट की रखने हैं हमें। तो एक एक डिजिट के हम क्या रख सकते हैं, हम रखते हैं सबसे पहले 9, 9 रखेंगे तो साथ में क्या रखना पड़ेगा 2, तो 9 और 2 11। ऐसे हम रखते हैं 8, 8 रखा तो क्या रखना पड़ेगा 3, 8 और 3 11। फिर रखा 7 तो यहाँ रखना पड़ेगा हमें 4, 7 और 4 11। फिर रखा हमने 6, 6 के साथ रखना पड़ेगा 5, तो 6 और 5 11। फिर रखते हैं हम 5 और 5 के साथ हमें क्या रखना पड़ेगा 6, ये हो गया 5,6। ऐसे सेम बनता रहेगा 4,7। फिर बनेगा आपका 3,8 और फिर बनेगा आपका 2,9। ये आपके कुछ पैटर्न बनेंगे और ये कितने पैटर्न बने हमारे, एक जिनका सम करने पर 11 आ जाएगा, वो भी एक डिजिट का नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे कितने आए
8 आए, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इज करेक्ट। इसका कौन सा आएगा, डी वाला आएगा। सबसे पहले इसमें एक नंबर दे रखा था हमने नंबर मान लिया 10x प्लस वाई, रिवर्सिंग डिजिट कह रहा है तो 10y प्लस एक्स, दोनों को सम करने पर हमारा जो नंबर आना चाहिए वो स्क्वायर नंबर आना चाहिए, और स्क्वायर नंबर के लिए यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 11 रहनी चाहिए, जब भी तो हमारा स्क्वायर आएगा 11 इंटू 11, जब भी वो स्क्वायर 1 पाएगा। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें जोड़ने पर 11 आ जाए, और वो भी यूनिट प्लेस वाले, मतलब x और y यहाँ पर जो होंगे वो कभी भी वो नहीं होंगे 2 डिजिट के नंबर, हमेशा कैसे होगा, 1 डिजिट का ही नंबर रहेगा। तो डिजिट तो एक ही है, तो 9 और 2 आ सकता है, ऐसे करके ये पैटर्न बनेंगे। तो ऐसे कितने बने, 8 बने। आगे चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 हैज। तो हमें ये पेयर ऑफ इक्वेशन की कंडीशन बतानी है। तो हम x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 में से हमारा a1 कितना आया, a1 की वैल्यू आ गई 1, b1 की वैल्यू आ गई हमारी 2, और c1 की वैल्यू आ गई हमारी 5। ऐसी सेम इसमें से निकाल लेते हैं। a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -3, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -6, और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1। a होता है हमारा x के साथ वाला, b होता है हमारा y के साथ वाला, और c होता है हमारा अकेला। अब हम इनके रेशियो निकालें, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन -3 इक्वल टू b1 की वैल्यू आई 2 अपॉन -6 इक्वल टू c1 की वैल्यू आई 5 अपॉन 1। तो ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। जब भी पहले वाले इक्वल आ जाएं, जब भी पहले वाले कितने आ जाएं, इक्वल आ जाएं, और लास्ट वाला अनइक्वल आ जाए, तो वो कंडीशन होती है हमारी नो सॉल्यूशन की। मतलब ये जो कंडीशन है ये किसकी, हमारी पैरेलल की, और पैरेलल का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, डी वाला सही आएगा। तो 5th का कौन सा होगा, डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं हम 6 की तरफ। इफ x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर x की वैल्यू हमें दे रखी है 3 प्लस रूट 8, और हमसे पूछी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी सबसे पहले। या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स निकालते हैं सबसे पहले। तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस रूट 8। तो ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 माइनस रूट 8। तो ये आ जाएगा हमारा 3 माइनस रूट 8 अपॉन 3 का स्क्वायर आ जाएगा नीचे 9, 3 का स्क्वायर 9, और रूट 8 का स्क्वायर 8। ये क्या कर दिया हमने, रेशनलाइजेशन कर दिया। तो ये आ जाएगा हमारा 3 माइनस रूट 8 अपॉन 1। तो हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है 3 माइनस 8, तो 3 माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर। एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू पुट कर दी, 1 अपॉन एक्स की जगह पर 1 अपॉन एक्स। अब इसे खोलेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 का स्क्वायर 8 प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 8, 2ab ये खुल गया। ऐसी सेम 3 का स्क्वायर 9, रूट 8 का 8 माइनस 2 इंटू 3 इंटू रूट 8। दोनों तरफ के फॉर्मूले खोल लिए, तो इसमें ये जो 2ab प्लस वाला है और ये जो 2ab माइनस वाला है, ये दोनों क्या है, एक प्लस का आया और एक माइनस का, तो दोनों क्या हो गए कैंसल। तो 9 का 9 और 9 18, और 18 और 18 और 16, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा 34। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, बी वाला। अगर इन सबको प्लस करते हैं 9 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 8, तो ये हो जाएगा हमारा 9 और 9 18, और 8 और 8 16, ये आ जाएगा हमारा 34। तो ऑप्शन कौन सा सही आएगा, हमारा बी वाला सही होगा। आगे चलते हैं हम 7 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के लिए एक ही कंडीशन लगती है कि पॉलिनोमियल की जो पावर है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर के अंदर रहनी चाहिए, होल नंबर के अंदर रहनी चाहिए। तो इसमें से देखो किस किस के होल नंबर दे रखी है। हमेशा किसकी डिग्री किसकी देखी जाती है, हमेशा वेरिएबल की। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि डिग्री जो है वो कांस्टेंट की देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि रूट थ्री की डिग्री बताओ, तो रूट 3 की डिग्री क्या होगी यहाँ पर 0, डिग्री क्या होगी यहाँ पर 0। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है ही नहीं। तो हमेशा डिग्री किसकी देखी जाती है, वेरिएबल की
देखी जाती है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल, यहाँ पावर कितनी है 2, यहाँ पर कितनी है -2। -2 कभी भी होल नंबर नहीं होता, तो पहला क्या हो गया गलत। यहाँ पर x के ऊपर रूट लगा हुआ है और रूट का मतलब होता है 1/2, तो किसी की पावर 1/2 होगी तो वो मान जाएगा पॉलिनोमियल, नहीं मानेगा, वो कहता है कि क्या होनी चाहिए हमारी होल नंबर, तो बी वाला भी क्या हो गया हमारा गलत। आगे चलते हैं सी वाले पर। सी वाले में यहाँ भी हमें रूट एक्स दे रखा है, तो रूट एक्स दे रखा है, तो ये भी क्या हो गया गलत। यहाँ पर x है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ की x की पावर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 1, ये वाला क्या हो गया सही हो गया, क्योंकि सब पावर क्या है हमारी होल नंबर के अंदर दे रखी है। आगे चलते हैं 8 क्वेश्चन की तरफ। द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 11x स्क्वायर माइनस x प्लस ए। ये हमें क्या दे रखा है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इज डिविजिबल बाय x+3, और ये किससे डिविजिबल हो रहा है x+3 से। तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो वो कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी, क्योंकि x+3 इज इक्वल टू 0 मान लेंगे और x इक्वल टू क्या आ जाएगी -3 आ जाएगी। ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है, 9th के एंट्रेंस में आता रहता है। ये पिछली साल पता नहीं कैसे दे दिया इन्होंने। तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू पुट कर देते हैं और a की वैल्यू गेट कर लेंगे। तो x की पावर 4 की जगह लगाया -3 की पावर 4 माइनस ब्रैकेट -3 की पावर 3 माइनस 11 ब्रैकेट -3 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट -3 प्लस ए, और बराबर में क्या रख देंगे हम 0। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे ए की, और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर अपना फेंक के बताना कि तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, तो मैं आपको बताऊंगा सही आ रही है या फिर गलत आ रही है। आगे चलते हैं 9 की तरफ। इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का ब्रैकेट x माइनस सी माइनस इक्वल टू 0 आर इक्वल, इसके जो रूट, अगर आपको इसके रूट इक्वल दे रखे हैं तो रूट कब इक्वल होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। कंडीशन हमें पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, तो हमारे रूट क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये हमने 4th चैप्टर में पढ़ा है, वो भी 10th क्लास के। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या दे रखी है, तो a का एक्सपोनेंट होगा ये वाला पूरा एक्स के स्क्वायर के साथ, बी वाला क्या होगा हमारा b माइनस सी, और सी वाला क्या होगा हमारा c माइनस सी। आधे बच्चे तो इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो हम b की वैल्यू मान लेते हैं b माइनस सी का होल स्क्वायर। तेजी से करेंगे, b माइनस सी का होल स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू a माइनस बी और c की वैल्यू c माइनस ए इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये आ जाएगा माइनस का 4 ब्रैकेट ए का मल्टीप्लाई सी से करा ए सी, ए का मल्टीप्लाई ए से करा माइनस का ए स्क्वायर और माइनस बी का सी से करा माइनस का बी सी, और माइनस बी का माइनस ए से करा तो प्लस का ए बी, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और -4 का मल्टीप्लाई इन सबसे हो जाएगा एक एक बार। तो -4 का ac से हुआ तो -4ac, -4 का इससे होगा तो प्लस 4a स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस 4bc और फिर आ जाएगा माइनस का 4ab इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या बचा हमारे पास बचा ए सी ये रहा, ए बी बी सी कितनी बार है हमारा, 2 बार है, एक ये रहा और एक ये रहा। तो 4bc में से 2bc गए तो हमारे बचे 2bc, तो प्लस के 2bc और बचा हमारे पास माइनस का 4ac और माइनस का 4ab। तो हमारे पास यहाँ पर कितने टर्म आ गए, ये 6 टर्म आ गए। तो ये जो फॉर्मूला है किसका है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2z। मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो वो क्या आएगा हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc, नहीं प्लस आता है यहाँ पर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमारा ये क्या हो गया, या bc ac मानो या मत मानो, यहाँ पर भी abc मान लो x की जगह पर, ये गलती से लिख जाए आगे। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू वो क्या है 4a, मतलब मैं लिख सकता हूँ इसे 2a का होल स्क्वायर।
2a का होल स्क्वायर, y को b लिख दूं b का स्क्वायर और z को c लिख दूं c का स्क्वायर। पहला आना चाहिए 2ab, तो प्लस 2 ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2a, ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2a, तो 2 इंटू 2a इंटू बी की वैल्यू क्या हो गई b, तो ये हो जाएगा 4ab। तो हमारे पास 4ab है और वो भी किसका है हमारा, माइनस का। तो माइनस का एक अक्षर होना चाहिए, तो माइनस का कौन सा होगा, देखो माइनस का यहाँ पर जो कॉमन आ जाए वही वाला माइनस का लगाना है तुम्हें। देखो यहाँ पर a और यहाँ पर a, दोनों के अंदर a आ रहा है और दोनों माइनस के आ रहे हैं, तो हमारा माइनस का कौन सा होना चाहिए, 2a वाला। माइनस का कौन सा होना चाहिए, 2a वाला। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा हमारा बन जाएगा माइनस का 2a प्लस का b प्लस का c का होल स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 0। ये पूरा सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा, माइनस का 2a। डायरेक्ट कर दिया मैंने शुरू के 3 अक्षरों को ही, देख के पूरा करोगे तो बहुत देर लग जाएगी। तो ये हो जाएगा माइनस का 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अगर इसे खोलोगे तो हमारा यही आंसर आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। अब ये स्क्वायर का उधर जाके रूट, तो रूट का 0 करोगे तो क्या आ जाएगा 0। ये हो जाएगा माइनस का 2a प्लस का b प्लस का c इक्वल टू 0। और हमें निकालना है b प्लस सी क्या आएगा, तो b प्लस सी निकालने के लिए b प्लस सी इक्वल टू माइनस का 2a उधर जाके प्लस का 2a। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 9 का ए वाला सही होगा। थोड़ा सा क्या था, लेंथी क्वेश्चन भी रखा है। आगे चलते हैं हम 10 क्वेश्चन की तरफ। इफ a माइनस बी a एंड a प्लस बी आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर a माइनस बी, a और a प्लस बी जो है ये सब जीरोस हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, हमसे ये पूछा गया है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले जो भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी है तो इसके हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस तो वो होता है माइनस का b अपॉन ए। माइनस का b अपॉन ए मतलब ये आ गया, यहाँ पर b की वैल्यू होगी -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 3। हमारे पास सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 3। और हमें जीरो जो है वो क्या दे रखे हैं, a माइनस बी प्लस हमने एक और a जोड़ लिया प्लस a प्लस b कर लिया इज इक्वल टू आ गया 3। इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो यहाँ से b से b कट गया, ये आ गया 3a इज इक्वल टू 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमारे पास 1 आ गई। अब हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब a माइनस बी का मल्टीप्लाई a से मल्टीप्लाई a प्लस b से। इसका हम जीरोस का मल्टीप्लाई करके तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है माइनस का d अपॉन a। माइनस का d अपॉन a मतलब माइनस का 1। यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ गई 1, यहाँ पर d की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर आ गई -1, क्योंकि सिंबल में माइनस का 1 होता है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू लगाएंगे तो 1 a की जगह 1 लगाया तो 1 माइनस बी, और ये a की जगह फिर 1 लगाया और ये हो गया 1 प्लस बी इक्वल टू -1। अब ये हमारा 1 माइनस बी और 1 प्लस, इस वाले 1 का तो कोई काम है नहीं। अब तो 1 प्लस बी और 1 माइनस बी, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। और ये प्लस का 1 इधर जाके -1, तो ये आ गया माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो -1 कितना हो गया, माइनस का 2, और माइनस से माइनस कट और स्क्वायर का इधर चढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा रूट। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, √2 और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस। जब भी स्क्वायर का रूट चढ़ता है तो क्या आ जाता है, प्लस माइनस आ जाता है। तो a प्लस बी पूछा तो a की वैल्यू 1 प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √2। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा, 10 का ए वाला सही होगा। आगे चलते हैं हम 11 क्वेश्चन की तरफ। इफ a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1। अगर a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू 1 दे रखा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। तो यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा a का a से करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बन गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, ab निकल कर आ गया। और अब क्या करेंगे हम, इस प्लस के ab को इधर भेज देते हैं माइनस का ab, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। अब हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है, वो होता है a प्लस बी ब्रैकेट और इधर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ लगा देंगे 0, और 0 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो आंसर क्या आएगा
0 आ जाएगा। तो कौन सा होगा 11 का डी वाला सही होगा। आगे चलते हैं हम 12 वाले की तरफ। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एबी इज 11, अगर पांचवा टर्म A5 जो है वो हमें क्या दे रखा है 11 और A9 जो है वो हमें दे रखा है 35। तो A5 को लिखेंगे हम A प्लस 4D इज इक्वल टू 11 और A9 को लिखेंगे हम A प्लस 10D इज इक्वल टू 35, नहीं 8D। 9 की जगह क्या आ जाएगा, इस 10 की जगह पर क्या आ जाएगा 8D आ जाएगा। एक घटता है बढ़ता नहीं है, तो 8D। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो ये हो गया A प्लस 4D इज इक्वल टू 11 और A प्लस 8D इज इक्वल टू, अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी हो तो ये वाले सवाल जो है ये सिंपल होते हैं और ऐसे सही जाने चाहिए। जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी आती है 50 से लेके 60 के बीच में हर एक साल। तो माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया कट। 4D में से 80 गया माइनस का 4D और 11 में से 35 गया माइनस का 24। तो माइनस से माइनस कट और D की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6, 4 6 24। तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। आगे चलते हैं हम 13 क्वेश्चन की तरफ। लेट ए बी द एंड टर्म ऑफ एन ए बी। ए जो है वो एंड टर्म है, ठीक है। ए 2R दे रखा है यहाँ पर, R की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 100 तक है और आंसर क्या आएगा अल्फा आएगा। अगर हम A की वैल्यू 1 लगाएं यहाँ पे, तो R की वैल्यू 1 लगाएं तो ये आ जाएगा A 2R लिखा हुआ है, मतलब 2 1 जा 2। फिर क्या आएगा, अगर मैं 2 लगाऊं तो A4। ऐसे ये चलता रहेगा कहां तक A, और यहाँ पर 100 लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा 200। और ये हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी अल्फा आएगी। ऐसे अगले क्वेश्चन में मैं करता हूं तो यहाँ पर क्या लगाता हूँ R की जगह 1, मतलब A2R माइनस 1 है। तो मैं यहाँ पर अगर 1 लगा के देखूं तो ये 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा A 2 में से बन गया 1, तो A1। अगर मैं 2 लगाऊंगा तो 2 2 या 4 माइनस 1 3, तो ये कैसे चलता रहेगा A1 प्लस A3 प्लस A5 डैट डैट डैश और 100 रखूंगा तो 200, तो ये आ जाएगा A प्लस 199 इज इक्वल टू बीटा। ये हमें बीटा के बराबर दे रखा है। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो माइनस करने पर क्या आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस करते हैं तो A2 में से मैंने A1 माइनस करा तो ये आ गया A2 माइनस A1। ऐसे मैंने A4 में से A3 माइनस करा, ठीक है। ये ऐसी माइनस होता चले जाएगा और एंड में क्या आएगा A200 माइनस A199 इज इक्वल टू साइड में आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अल्फा में से भी तो बीटा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया। और हमें पता है A2 माइनस 1, A2 माइनस A1 ये क्या है हमारा D होगा। जब भी हम आगे वाले टर्म में से पीछे वाला घटाएंगे क्या आएगा D। ऐसी ये भी क्या आएगा हमारा D, और ऐसे ही D चलता रहेगा और यहाँ पर जो D हो गया वो क्या हो जाएगा, यहाँ भी आंसर क्या आ जाएगा D। और ऐसे कितने D आएंगे इसके बीच में, ऐसे कितने D आएंगे, तो ऐसे कितने D आएंगे हमारे 100 आएंगे, क्योंकि यहाँ भी टर्म कितने हमारे 100 दे रखा है। तो ये आ गया हमारा अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे D कितनी बार है 100 बार, तो हम लिख देंगे 100D इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा और D की वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100। ये क्या आ गई हमारी D की वैल्यू निकल कर आ गई। तो आंसर कौन सा होगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100, मतलब 13 का ए वाला जो है वो क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं हम 14 क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ 10 डिग्री 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री इन सब का बताना है। तो 10 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 1 को लिख सकते हैं हम 10 1 को लिख सकते हैं हम 10 90 माइनस 89, 10 90 माइनस 89 और उल्टा क्या आएगा यहाँ पर कॉट आ जाएगा। तो 10 90 माइनस 89 तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉट 89। तो कॉट 89 ये रहा और 10 89 यहाँ पर है। 10 का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, या कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा 10, और 10 से 10 मान लो 10 कॉट 89 का मल्टीप्लाई हमारा 10 89 से हुआ। तो 10 कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 89 इंटू 10 89। 89 से 89 कट क्या बचेगा बीच में, कुछ नहीं बचेगा, सॉल्व होते चले जाएगा, बस ये 10 45 बचेगा और 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1। तो 14 का ऑप्शन क्या आएगा डी वाला, क्योंकि सब कट जाएंगे और आंसर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर क्या आता है हमेशा 1 आता है। आगे चलते हैं हम 15 क्वेश्चन की तरफ। तो 15 क्वेश्चन में sec स्क्वायर 10 को ऐसे ही रहने देते हैं और हमें पता है sec स्क्वायर 10 और इस कॉट वाले को किसमें बदल देते हैं 10 में।
क्योंकि सेक स्क्वायर टेन और यहाँ पर जो टेन आएगा तो दोनों की प्रॉपर्टी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर 90 माइनस 10, 90 माइनस 10। और जब भी 90 माइनस 10 होगा तो ये चेंज हो जाता है हमारा 10 में, तो ये आ जाएगा हमारा 10 स्क्वायर 10 आ जाएगा यहाँ पर। और ये आंसर सेक स्क्वायर 10 प्लस 10 स्क्वायर 10, तो ये कितना आ जाएगा, दोनों के एंगल सेम हो गए। और प्रॉपर्टी होती है इनकी कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब इधर वाला हिस्सा सॉल्व करते हैं। सेक 15 साइन 15 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 15 को लिख सकते हैं हम कॉस 75। डायरेक्ट लिख दिया, कैसे लिखा, साइन 15, साइन 15 को लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 75 और साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, तो ये बन जाएगा कॉस 75। और अगला भी क्या है हमारा कॉस 75 प्लस कॉस 15 को लिख सकते हैं हम साइन 75, तो ये लिख दिया हमने साइन 75 और साइन 75। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा और उस पैटर्न को रिजोल्व कर दो, मतलब कॉस को साइन में बदल दो, साइन को कॉस में बदल दो, दोनों को सेम बनाओ। नीचे कॉस थीटा का कॉस थीटा रहने दो, साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा, ऐसे ये साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा को कर दो कॉस थीटा, नहीं कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर आया कॉस 75, कॉस 75 मतलब कॉस स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 75 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों क्या हो गए 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो ये आ जाएगा 1 और 1 हमारा आंसर 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ए वाला सही होगा। आगे चलते हैं हम 16 क्वेश्चन की तरफ। लेट ए बी सी डी बी द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी जो है वो एंगल है एक क्वाड्रिलेटरल के, इफ दे आर कोनोसाइक्लिक, कोनोसाइक्लिक मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो। अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ए बी सी डी मतलब अपोजिट एंगलों का सम कितना होता है 180, और अपोजिट एंगल होते हैं हमारे ए और सी और बी और डी, मतलब ए प्लस सी कितने का आएगा हमारा 180 और बी और डी कितना आएगा हमारा 180। तो ए प्लस सी कितना आ गया 180 और बी प्लस डी कितना आ गया हमारा 180। तो कॉस इस यहाँ से सी वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं हम 180 माइनस एंगल ए, और डी वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं हम 180 माइनस एंगल बी। इसको हम ऐसे ब्रेक ऐसे इधर से उधर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी। तो यहाँ पर कॉस ए को कॉस ए रहने दो और कॉस बी को क्या लिख सकते हैं हम कॉस बी को कॉस बी रहने दो, और कॉस सी को क्या लिख सकते हैं हम सी तो हमने चेंज कर लिया तो ये हो गया 180 माइनस एंगल ए, और कॉस डी को लिख सकते हैं हम कॉस 180 माइनस एंगल बी। और जब भी कॉस 180 पर आता है, ये बात याद रखना, जब भी कॉस 180 पर आता है तो कॉस हमेशा नेगेटिव खुलता है, तो कॉस हमेशा नेगेटिव खुलता है, वही एंगल आता है, बस जो एंगल है वही रहेगा, बस बाहर क्या आ जाएगा नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कॉस ए और ये बन जाएगा माइनस का कॉस बी। ये जो अंदर वाला साइन है 180 पर आकर ये माइनस का जो है ये बाहर आ जाता है। अगर 90 होता है यहाँ पे तो ये कॉस का साइन बन जाता है बस, और जो प्लस है वो प्लस ही रहता है। तो कॉस ए से कॉस ए कट, कॉस बी से कॉस बी कट, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0 वाला आएगा। तो 16 का ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला सही। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीका है मेरे पास, वो एक अलग ही ट्रिक है कि अगर हम ए बी सी डी जो है वो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल हम मान लेते हैं कि उसके सभी एंगल जो है वो 90 है, सभी एंगल जो है वो क्या है 90। तो cos 90 cos 90 cos 90 cos 90 4 बार आ गया। अगर ए बी सी डी अगर सब 90 हो जाए तो सब क्या हो गए 90 हो गए, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ये एक और तरीका है। आगे चलते हैं हम 17 की तरफ। इन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी इफ ए ओ सी इज इक्वल टू 30 एंड ओ ए बी इज इक्वल टू 100 देन ओ सी डी। अब क्या करते हैं हम, ये जो सी डी लाइन है इसको आगे को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, सी डी जो है वो इसको क्या कर देते हैं आगे बढ़ा देते हैं। अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, ये क्या बन गया एक ट्राइंगल बन गया।
और हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि ये जो बाहर का एंगल है ये अंदर वाले दो एंगलों के अपोजिट एंगलों के सम के बराबर आता है। मान लो कि ये हमारा सी वाला एंगल है, ये हमारा ओ हो गया, ये हो गया हमारा डी। तो ये जो डी सी, नहीं ये वाला हो गया हमारा, थोड़ा सा फिगर में मिस्टेक हो गई। मान लो मैं इसे दोबारा से रिफॉर्म करता हूं। मान लो ये जो हमारा बना वो कुछ ऐसा बना, ये ओ कहाँ आ गया ऊपर, और ये हमें दे रखा है 30। अगर ये 100 है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर ये 100 है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। तो ये 100 है तो ये भी 100 हो गया, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल ये जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये भी क्या हो गया हमारा 100 का हो गया। और हमें ये वाला निकालना है ओ सी डी, ओ सी डी ये वाला निकालना है। तो ओ सी डी जो है वो इन दोनों के सम के बराबर रहेगा। बाहर का एक एंगल जो है वो अंदर के दो एंगलों के सम के बराबर होता है जो भी उसके सामने आते हैं। तो ये जो 100 और 30 कितना हो गया हमारा 130। तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा, सी वाला सही होगा। आगे चल, ये जो प्रॉपर्टी थी ये 7-6 क्लास में सिखाई जाती है, अगर आपको थोड़ी सी याद हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे चलते हैं। सर्कल विद सेंटर ओ इज शोन इन द फिगर BOC इज इक्वल टू 120 एंड देन CDE बताना है हमारा क्या है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक 10th क्लास में क्वेश्चन करते हैं सर्कल में। तो हम यहाँ एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं ऊपर की तरफ। 9th क्लास में करते हैं एक एंगल क्या कर लेते हैं हम, ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या बना दिया हमने, एक एंगल बना दिया इस फिगर के अंदर। अगर ये वाला सेंटर वाला एंगल 120 होता है तो ये ऊपर वाला क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ये आधा हो जाता है सेंटर से ऊपर वाला एंगल। ये हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने सर्कल 9th क्लास के अंदर पढ़ा होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो 120 का ये क्या हो गया 60, और ये अंदर क्या बनना है, एक हमारा क्वाड्रिलेटरल बनना है। सर्कल के अंदर क्या बनना है हमारा, एक क्वाड्रिलेटरल बनना है। तो ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगलों का सम कितना होता है 180। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, मैं इस पेन को बदल देता हूँ थोड़ा सा, इसे मैं बना देता हूँ ब्लैक। ब्लैक कलर ले लेते हैं हम। तो ब्लैक कलर के अंदर ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा 180। अगर ये वाला 60 है तो ये वाला कितना आ जाएगा 120। ये वाला 60 है तो ये आ जाएगा 120। और ये क्या होगी हमारी एक लाइन जिसपे ये हमारा एंगल आ गया 120। तो ये साइड वाला कितना हो जाएगा हमारा 60 निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला सही होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा। करा क्या हमने 9th क्लास की सब प्रॉपर्टी लगाई। ये 120 है तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 60। जो सेंटर पर एंगल होता है वो हमेशा डबल होता है, जिससे कि जो भी आर्क बनती है, आर्क से जो भी एंगल बनता है। तो ये 60 का है तो ये 60 है तो ये सामने वाला हो जाएगा 120 का, क्योंकि अपोजिट एंगलों के सम का, अपोजिट एंगलों के सम जो है वो होता है 120। तो 180 तो ये 60 और 120 कितना हो गया 180। अगर एक लाइन पर कितने भी एंगल बने और उसमें एक एंगल हमारा 120 दे रखा है तो अगला क्या होगा 60 होगा, क्योंकि इन दोनों का भी सम कितना होता है हमारा 180। आगे चलते हैं हम 19 की तरफ। इफ AB 12 सेंटीमीटर, BC 16 सेंटीमीटर एंड AB परपेंडिकुलर टू BC, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू ABC। जो रेडियस है वो कहां से पास थ्रू होनी चाहिए, ABC से होनी चाहिए। तो हम एक सर्कल बनाते हैं और इस पे ये मान लिया हमने A पॉइंट, ये वाला मान लिया हमने B पॉइंट, और ये वाला मान लिया हमने C पॉइंट। ये क्या हो गई हमारी रेडियस से टच हो जाएंगी, यहाँ से रेडियस बन जाएंगी हमारी। हमें दे रखा है AB जो है वो BC से क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ कितने का एंगल बनना है 90 का। और यहाँ से हम एक ज्वाइन करते हैं और ये वाला जो होगा यहाँ पर पॉइंट वो क्या मान लिया हमने सेंटर आएगा, वो सेंटर ही आएगा, क्योंकि जो बीच में आएगी ये सबसे बड़ी लाइन आएगी और ये हाइपोटेनियस है तो ये क्या होगी हमारी कॉर्ड। तो AB हमें दे रखा है 12, BC हमें दे रखा है 16, और हमसे क्या पूछा है रेडियस पूछी है। बहुत सिंपल है। ये क्या बन गया हमारी एक पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम के दौरान हमारी क्या निकल आएगी AC। तो AC हमारी निकल कर आएगी √12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू √12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर हमारा होता है 256। इन सबको दोनों को सम करते हैं तो 6 और 5 10 1, 5 4 9 1 10 1, तो ये आ गया 400, और 400 होता है हमारा 20 का। तो AC हमारी आगे पूरी 20, डायमीटर आगे 20, तो रेडियस कितनी होगी हमारी 10 सही होगा। तो 19 का आ जाएगा हमारा C वाला। आगे चलते हैं हम 20 की तरफ। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये लल्लू सा पल्लू सा क्वेश्चन दे दिया है 11th एंट्रेंस के अंदर,
और अगर आप ये भी सवाल नहीं कर पा रहे हो तो आप रहने दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मुझे कमेंट के अंदर इसका आंसर बताना है कितना आएगा। आगे चलते हैं हम 21 की तरफ। द एरिया, यहाँ पर क्या है, ये एरिया, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस सोन इन द फिगर इज 36 यूनिट। पी क्यू आर एस का जो एरिया है, पी क्यू आर एस का जो एरिया है वो कितना है लल्लू, 36। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर टी, पी क्यू आर टी हमें एरिया निकालना है। पीटी जो है वो पैरेलल है यूआर के, पीटी जो है वो पैरेलल है यूआर के, ये वाली लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। और पीटी जो है वो पैरेलल है एस आर के, पीटी जो है वो पैरेलल है एस आर के, परपेंडिकुलर सॉरी। तो यहाँ कितने का एंगल आ गया हमारा, 90 का आ गया, और यहाँ भी हमारा 90 का आ गया वीडियो। हमें निकालना है पी क्यू आर टी। पूरी लेंथ है हमें कितनी दे रखी है, 12। हम इस 12 वाली लेंथ से ये क्या होगी हमारी हाइट, और हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। हम बेस ले लेते हैं 12, तो हाइट आ जाएगी हमारी पीटी, हाइट आ जाएगी हमारी पीटी, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है हमारा 36। तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 12 से डिवाइड इज इक्वल टू पीटी। तो ये आ जाएगा हमारी पीटी की वैल्यू आ गई हमारी 3। पीटी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 आ गई। अब ये एक ट्राइंगल बन गया जिसमें ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड 5 है। तो नीचे वाली साइड कितनी होगी, तो पाइथागोरस लगाएंगे हम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। और जल्दी से क्वेश्चन करने के लिए एक पैटर्न याद रखना, 3 4 5 का और 5 12 13 का। अगर ये याद है तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पाइथागोरस में बहुत काम आता है। तो 3 4 5, तो 3 5 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई हमारी 4। तो 12 में से 4 गए तो ये कितना आ गया हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई 8। तो ये हम यहाँ लगा देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पी क्यू आर एट कितना आ जाएगा हमारा, पी यू आर टी 8 3 जा 24। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 21 का सी वाला सही होगा। आगे चलते हैं हम 22 की तरफ। अ कॉनिकल फ्लास्क इज फुल ऑफ वाटर, एक कॉनिकल फ्लास्क है और वो पूरा पानी से भरा हुआ है। द फ्लास्क हैज बेस रेडियस आर और हाइट एच। हम मान लेते हैं कुछ ऐसा है और इसकी रेडियस जो है वो आर है और हाइट जो है वो एच है। दिस वाटर इज poured इनटू अ सिलेंडर प्लस, इस पानी को हमने सिलेंडर वाले खाने में पलट दिया, इसमें से इसमें कर दिया, और इसकी जो रेडियस है वो है एम, इसकी जो रेडियस है वो क्या है हमारी एम, और हाइट ऑफ वाटर हमसे पूछी गई है एच, एच हमसे बड़ी एच बना लेते हैं, हमसे बड़ी एच पूछी गई है। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों में वॉल्यूम जो है वो पानी जो है वो पूरा भर के उसमें डाल दिया गया है। तो हम इसकी हाइट निकाल देते हैं, इसकी वॉल्यूम कितना होगा 1/3 पाई आर, इसकी आर ही है और एच हमारा यही रह गया। ये आ जाएगा हमारा पाई, आर की वैल्यू होगी हमारी एम, तो एम का स्क्वायर और बड़ी एच, ये हमने दोनों के वॉल्यूम क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। पाई से पाई कैंसल, और ये आ जाएगा 1/3 आर स्क्वायर एच, और ये बड़ी वाली, और हमें क्या निकालना है, बड़ी वाली एच निकालना है। तो एम स्क्वायर कहाँ जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा 1/3 पाई, पाई तो हट गया यहाँ से, ये बन जाएगा 1/3 आर स्क्वायर एच अपॉन एम स्क्वायर। देखो ऑप्शन कहीं पर आर स्क्वायर एच अपॉन 3m स्क्वायर, आर स्क्वायर एच अपॉन 3m स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा आ गया 22 का डी वाला, क्योंकि दोनों वॉल्यूम, दोनों केसों में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसका पानी उसमें पलटा है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा हमारा सेम रहेगा। आगे चलते हैं हम 23 की तरफ। द हाइट ऑफ द कोन इज 30, हाइट ऑफ द कोन हमारी कितनी हो गई 30 हो गई, हाइट हमें 30 सेंटीमीटर। अ स्मॉल कोन इज कट आउट एट द टॉप ऑफ द प्लेन पैरेलल टू इट बेस, एक कोन पे से, ये हमने बनाया कोन, एक कोन पे से ऊपर से क्या कर दिया है, काट दिया गया है। कट आउट एट द टॉप ऑफ द प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, इट्स वॉल्यूम, इफ इट वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। जो ये नया वॉल्यूम, नया कोन जो बनेगा, नया कोन जो बनेगा वो क्या होगा हमारा 1/27 होगा, 1/27 होगा पुराने वाले के, पुराने वाले के नए वाले का वॉल्यूम कितना होगा 1/27 होगा। 27 से डिवाइड मानना पड़ेगा जब छोटा वाला आएगा। हम मान लेते हैं, ये मान लिया B1, B डैश मान लिया नया वाला, तो ये जो V डैश है ये क्या आएगा हमारा 1/27 V। एट व्हाट हाइट अबव द बेस इज द सेक्शन मेड,
तो कितनी हाइट पर बना, हमें हाइट निकालनी है, हाइट कितनी आएगी। तो हमें पता है कि बी डैश इज इक्वल टू 1/27 बी के बराबर है। तो बी डैश का फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी लगाया 1/27 पाई आर स्क्वायर बड़ी एच। और हम इसको अगर सॉल्व करना शुरू करें और इसकी आर हम मान लेते हैं बड़ी आर के बराबर, इसकी आर मान लेते हैं बड़ी आर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 9 जा 27। तो ये आ गया हमारा आर स्क्वायर एच, और ये आ गया हमारा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, हाइट ऑफ द कोन कितनी है 30। तो यहाँ लगा देंगे हम 1/9 आर स्क्वायर इंटू 30। आर स्क्वायर कहाँ भेज देते हैं हम नीचे, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 30/9। अब हम इस रेडियस के बीच में पेयर देखें, सबसे बड़ा जो एंगल होना सिमिलरिटी लगेगी, यहाँ पर क्या लगेगी सिमिलरिटी। सिमिलरिटी कैसे काम करेगी, अगर आपने डिलीटेड सिलेबस पढ़ा हो थोड़ा सा, आपने थोड़ी सी सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ी हो, तो जब भी हम एक बड़े कोन में से एक छोटा हिस्सा, ये याद कर लेना, इतना टाइम नहीं है कि आपके पास वहां पर सिमिलर करने बैठ जाओ। अगर बड़े कोन में से एक छोटा वाला कोन क्या है अलग करते हो, तो ये दोनों जो कोन है ये दोनों क्या होते हैं सिमिलर होते हैं, ये दोनों कोन जो है वो क्या होते हैं सिमिलर। तो हम मान लेते हैं छोटे वाले कोन की रेडियस है आर और बड़े वाले की है आर, बड़ी वाली आर। तो ये आर और ये आर, इन दोनों का अपॉन बराबर होगा इनकी हाइट के, बराबर होगा इनकी हाइट के। तो आर अपॉन आर, ये छोटी वाली आर और ये बड़ी वाली आर बराबर हो जाएगी एच अपॉन हाइट कितनी है हमारी 30 के, एच अपॉन हाइट कितनी है हमारी 30 की। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनकी साइड के रेशियो क्या होते हैं इक्वल रहते हैं। तो आर अपॉन आर, रेडियस का रेशियो बराबर होगा हाइट के रेशियो के, तो आर अपॉन आर बराबर हो गया एच अपॉन 30 के। तो आर अपॉन आर हमें कितना दे रखा है, आर अपॉन आर यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 30, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, इसे मिटा दें यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा हमारा आर अपॉन आर की जगह हमने लिखा एच अपॉन 30 का होल स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर था, इंटू एच इज इक्वल टू 30/9। तो ये हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर इंटू एच अपॉन 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 30/9। 30 का पहुंचेगा ऊपर और ये भी 30 ऊपर और 9 रह जाएगा हमारा नीचे। तो ये हो जाएगा एच क्यूब इज इक्वल टू 30 इंटू 30/9। और 9 से जब हम इसे काटेंगे तो 3 3 जा 9, एक बार काटा 10 आ गया, 3 3 जा 9, एक बार काटा 10 आ गया। तो ये आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा 10 10। ये शुरू में क्या हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हुई, यहाँ पर 1/3 लिखना भूल गए हम, क्योंकि इस छोटे बड़े वाले वॉल्यूम का भी क्या होगा 1/3। तो नीचे क्या आएगा, एक और 3 आएगा, 3 से 10 कट जाएगा, ये आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 10 वाला रहेगा। ये शुरू में अगर आप 1/3 लगा लोगे, यहाँ पर 1/3, यहाँ पर हमने पाई आर स्क्वायर एच लगा दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमें लगाना था वॉल्यूम ऑफ कोन, तो यहाँ पर आएगा 1/3। तो एक 3 पीछे रह गया हमारा, तो वो वाला 3 यहाँ आ गया, तो आंसर कौन सा आएगा हमारा 10 वाला सही होगा। आगे निकालते हैं हम 24, ये तो 9th क्लास में भी आया हुआ है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है, जिसमें से ओ इज द सेंटर और ए ई डी क्या दे रखा है हमें, छोटा सेमी सर्कल, ए बी ओ हमें दे रखा है और सेमी सर्कल, बहुत बढ़िया, ओ सी डी एक और सेमी सर्कल, बस। अच्छा, उसमें पाई की वैल्यू में निकालना है हमें। ए ओ पता है हमारी क्या है रेडियस है, ये 8 है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी 8 ही होगी। पहले हम निकालते हैं पूरे बड़े वाले का सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल ऑफ ए ई डी। अगर हम ए ई डी का निकालते हैं तो सेमी सर्कल ऑफ ए ई डी, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। पाई को पाई रहने दो, आर की वैल्यू हो गई 64, 8 इंटू 8 आएगा, यहाँ पर आर की वैल्यू 8 है, 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64, अपॉन में आ जाएगा हमारा 2, तो 2 से ये काटा तो कितना आ गया 32 पाई। ये आ गया हमारा एईडी का पूरे का आ गया, ये पूरे का, इस पूरे का आ गया निकल के। अब हम निकालेंगे, और अब हम निकालेंगे एओबी का, ए बी ओ का। अगर एओबी का निकालेंगे तो ये पूरी जो डिस्टेंस है ये कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, तो आधी कितनी हो जाएगी 4, तो 4 रख के निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई, और 4 का स्क्वायर 16/2, तो ये आ गया 8 पाई।
और ये एक्स्ट्रा निकल रहा है, ऐसे इसका भी क्या आएगा ओसीडी का, इसका भी हमारा निकल के 8 पाई आएगा, क्योंकि ये भी एक सेमी सर्कल है। तो हम 32 पाई में से, और 32 पाई ये पूरा, ये 32 पाई ये वाला, इसमें से 8 पाई क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो 32 पाई माइनस 8 पाई, और प्लस भी कर देंगे 8 पाई, क्योंकि ये नीचे क्या है एक्स्ट्रा निकला हुआ है, तो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा का 32 आंसर आ जाएगा। तो 32 पाई इसका ऑप्शन आएगा, 24 का बी वाला। आगे चलते हैं हम 25 की तरफ। अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द कैनाल इनटू द सिलेंड्रिकल टैंक इन द फील्ड विच इज 12 मीटर इन डायमीटर। अंदर की डायमीटर जो है वो 25 है, और सिलेंड्रिकल टैंक की जो है वो 12 मीटर है, 2.5 मीटर डीप। हाइट हमारी 2.5 मीटर दे रखी है। इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3.6 किलोमीटर पर आवर। जब भी ये स्पीड दे तो लेंथ समझ लेना इसको, जब भी स्पीड दे तो इसको क्या समझ लेना, लेंथ, और इसको चेंज करना है, पहले सबको मीटर में चेंज करना है। द टैंक विल बी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है, तो इसमें से क्या आएगा, हमसे ये पूछा है। यहाँ पर आएगा द टैंक विल बी फिल्ड, यहाँ पर क्या आएगा, फिल्ड इन, कितने घंटे में वो भर जाएगा, तो फील्ड बताना है। तो सबसे पहले हमारी डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, और इसको मीटर में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 25/100, मतलब 1/4। और इसकी रेडियस निकालेंगे तो 2 से क्या करेंगे, डिवाइड, तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे जाके, तो हो जाएगा 1/8 रेडियस के। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक फार्मर है और वो पाइप लगा रहा है, तो पाइप में से जितना पानी जाएगा वो टैंक के अंदर जाएगा, तो टैंक का वॉल्यूम और पाइप का वॉल्यूम दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम पहले पाइप का निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ पाइप, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू पाई रहने दो, आर की वैल्यू आ गई 1/8 का होल स्क्वायर इंटू एच, 1/8 मतलब ये आ जाएगा पाई एच अपॉन 64। ऐसे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा हमारा, वो भी हमारा पाई आर स्क्वायर एच आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया हमारा पाई को पाई रहने दो, उसकी आर है 12 डायमीटर है, तो कितनी होगी रेडियस 6 का स्क्वायर, और हाइट होगी उसकी 2.5, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 2.5 पाई, और 36 का 2.5 से करेंगे तो 25 से 25 छिक्के 150 का जीरो, कैरी 15, और 25 या 75 और 15 ये हो गया हमारा 90, और एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट, मतलब 90 पाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 90 पाई। तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, तो पाई एच अपॉन 64 इज इक्वल टू 90 पाई, पाई से पाई कट गया, 64 ऊपर जाएगा, तो h इज इक्वल टू 90 इंटू 64, और इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5760 मीटर। तो हमें उसकी हाइट पता पड़ गई। अब उसकी हाइट पता पड़ गई, और हमें ये बताना है कि अगर वो 3.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, कितने मीटर कितने में कवर कर लेगा, मतलब ये मीटर कितनी है, हाइट कितनी है, ये इसे किलोमीटर में चेंज कर दो तो 5, ये आ जाएगा 5.76 किलोमीटर। अगर वो 1 किलोमीटर, अगर वो 1 घंटे में 3.6 किलोमीटर करता है, तो 1 किलोमीटर के लिए वो 3.6 आवर्स लगाएगा। 3.6 को कहाँ भेज दो, नीचे, तो 1/3.6 से क्या कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 5.76 का मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1.36 से। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट से हटाए यहाँ से, पॉइंट हटाए यहाँ से, तो पॉइंट का ऊपर 10 आ गया, उसका नीचे 100 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 576/360, 576/360, ये क्या आ गया 576/360। इसको क्या करोगे, कट आउट करोगे और मुझे ऑप्शन बताओगे कि कौन सा आया। आगे चलते हैं, पॉइंट a, a माइनस a माइनस √3a और √3a फॉर द वर्टेक्सेस ऑफ, ये किसके हैं वर्टेक्सेस, तो हम मान लेते हैं a b c, ये ट्राइंगल की बात कर रहा है, तो ट्राइंगल में a, a ये मान लिया, और ये मान लिया माइनस का a, माइनस a, और ये मान लिया माइनस का √3a, √3a। आपको क्या करना है, a b c, सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, फिर बी सी की डिस्टेंस निकालनी है, फिर ए सी की डिस्टेंस निकालनी है। आप तीनों की डिस्टेंस निकाल लोगे तो आपको तुरंत पता पड़ जाएगी। अगर ए बी बी सी ए सी तीनों हमारी किससे निकालोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फॉर्मूला से, √x2 - x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 - y1 का होल स्क्वायर, उससे आप अगर निकालोगे तो ए बी की जो वैल्यू
ए बी बी सी अगर और ए सी तीनों अगर बराबर आए तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल। अगर तीनों साइड अलग आए तो स्केलिन, अगर दो साइड बराबर आए हैं तो आइसोसेलेस, और अगर एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रही है तो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो इसका कमेंट के अंदर बताना कितना आंसर आ रहा है, नहीं हुआ है तो व्हाट्सएप पर मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो। 2 boys and 2 girls are in room A and 1 boy 3 girls are in room B. The total number of outcome for the experiment. कितने इसके अगर एक्सपेरिमेंट करा जाए, दो बॉय दो गर्ल एक रूम से निकाली जाए और एक बॉय 3 गर्ल्स एक रूम से निकाले जाए तो क्या होगा, एक एक करके सिलेक्ट करा जाए। तो हम मान लेते हैं पहले वाले रूम में जो है वो B1 B2 बॉयज मान लिए, G1 और G2। फिर बी मान लेते हैं हम, बी वाले में एक B1 है और सब क्या है हमारी G1 G2 और G वैगन। बहुत बढ़िया, ये हमारा ऐसा दे रखा है, हमने माना ए में से रैंडम निकाले गए। तो ए केस फर्स्ट में एक एक करके निकाले गए तो ए आ जाएगा B1, ए B2, ए G1 और ए G2, एक एक करके लिखे गया एक एक आदमी, तो ए मैंने लिख दिया है। अगले केस सेकंड में ऐसी बनेगा ए B1, ए G1, ए G2, ए G3। तो कितने बने, ये कितने बने, टोटल आउटकम कितने बने। तो यहाँ पहले वाले में 4 बने, दूसरे वाले में 4 बने, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, 8 वाला सही होगा। आगे चलते हैं 28 की तरफ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर दिस एंड 4 विल बी देयर एवरेज। इन सबका एवरेज आए, वो इन सबका क्या आए, वो एवरेज आए। तो सबसे पहले क्या करो, इन सबका एवरेज निकालो। और एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सबको सम करो। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सबका सम करो। तो 1 + 2 ये हो गया 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 3 14, 14 और 4 18, 18 4 22, 4 26, 4 30। इन सबको प्लस करके और जितने ये नंबर है, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं ये 10। इनका एवरेज निकाला, आ गया 30/10 और 10 से 30 को काटेंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो बस 3 ही ऐसा एवरेज आ रहा है, कितने में से, नंबर में से, 10 में से। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 3/10, 3/10। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डी वाला सही होगा। क्योंकि 3 कितनी बार आ रहा है हमारा, 3 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है हमारा, 3 बार आ रहा है। तो 3 हमने ऊपर रख दिया, 3 बार आ रहा था इसलिए, और 10 में से 10 में से 3 बार आ रहा था, तो 10 में से 3 बार हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी वाला। व्हाट इज द चांस ऑफ हैविंग 53 संडेज, 53 संडेज के चांस क्या होंगे इन लीप ईयर, एक लीप ईयर में। तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं हमारे, 366। मतलब हम संडे कैलकुलेट करें तो हमारा हर एक 7 में दिन क्या होता है, संडे होता है। तो 7 से क्या करते हैं इसको डिवाइड, तो 7 से डिवाइड करेंगे हम 366 को। तो 7 5 जा 35, ये हो गया 16 और 7 2 जा 14। तो कितने दिन बचे हमारे, 2 दिन बचे। 2 दिन बचे कितने में से, 7 में से 2 दिन बचे। तो चांस क्या हो सकते हैं हमारे, अब वो 2 दिन कौन से हो सकते हैं, वो 2 दिन हमारे संडे मंडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है, और सैटरडे संडे भी हो सकता है। तो कितने चांस बनेंगे हमारे नीचे, 7 बनेंगे। और 7 में से संडे कितने में आएंगे, 2 में आएंगे। तो 2/7 इसका आंसर क्या आएगा, 2/7। आगे चलते हम 30 की तरफ। द अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स x1 x2 xn तक है इज a। अर्थमेटिक मीन जो है वो a दे रखा है हमें। किसका a दे रखा है हमें, x1 प्लस x2 प्लस x3। मीन हम ऐसे निकालते हैं, डेट xn तक, और नीचे क्या आएंगे हमारे नंबर आएंगे, टोटल ऑब्जर्वेशन। तो इसको लिख सकते हैं हम an, n ऊपर ले गया हमें, तो ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डेट ऐसे ही चलता जाएगा। ये xn से पहले वाला नंबर क्या होगा, xn-1, एक कम होगा इससे पहले वाला नंबर, ये आ गया xn। अब ये कह रहा है xn इज रिप्लेस्ड n + 1 x1। अगर xn को मैं रिप्लेस्ड कर देते हैं xn को, तो an = x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डेट प्लस xn-1, और xn की जगह क्या आ जाएगा, n + 1 xn। ये आ गया हमारा, मैंने क्या करा, xn की जगह क्या लिख दिया मैंने, n + 1, और ये हो गया हमारा xn। अब क्या करेंगे हम, xn का मल्टीप्लाई कर देते हैं n से, तो ये हो जाएगा हमारा an = x1 x2 x3 डेट xn-1 प्लस nxn प्लस xn।
एन एक्स एन और ये हो जाएगा हमारा एक्स एन। अगर हम इस एन एक्स एन को आगे लिख दें, इसको इधर लिख दें और इसको इधर लिख दें, मतलब ऐसे एक्स एन प्लस एन एक्स एन, तो ये जो पूरा टर्म है, ये जो पूरा टर्म है, ये क्या बन गया हमारा, दोबारा से ए ही ए एन बन गया, दोबारा से क्या बन गया ये ए एन। फिर हमसे पूछा है देन द न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज निकालते हैं हम इसका। तो न्यू एवरेज क्या आ जाएगा हमारा, ये यहाँ से न्यू एवरेज निकालेंगे तो हमारा आया एक्स एन एक्स टू एक्स थ्री, ऐसे चलता जा रहा है कहाँ तक, एक्स एन तक। तो ये इसकी वैल्यू क्या है हमारी ए एन, और क्या बचा हमारे पास एन एक्स एन, और क्या आ जाएगा नीचे, न्यू एवरेज का आ जाएगा नीचे एन, नंबर ऑफ टर्म्स नीचे आ जाएंगे एज जैसे थे। एन एन क्या आ गया कॉमन, यहाँ बचा ए, यहाँ बचा हमारा ए और एन एक्स, एन क्या आ गया बाहर, तो एन से एन कट गया तो आ गया हमारा ए प्लस एक्स एन, ए प्लस एक्स एन, ये उल्टा लिख गया एन एक्स, यहाँ पर क्या आएगा एक्स एन आएगा, ये एक्स एन एक्स एन, ये पीछे क्या लिख गया था, थोड़ा सा उल्टा लिख गया था। अगर आप सबको ये सेशन बढ़िया लगा हो, एएमयू 11th एंट्रेंस से रिलेटेड मैथमेटिक्स से क्वेश्चन रिलेटेड ही आएगी और साइंस और कॉमर्स दोनों के लिए आएगी। अगर आपको पिछले साल के पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप चैनल पर मुझे मैसेज करो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास हैं। और आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चाहिए या उनके भी सॉल्यूशन चाहिए तो वो आपको एज अ पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी कर सकते हो, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं जाता है, तो आप इसको क्या करिए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को भी फॉलो करिए। इस पे हमारी एक्सपेरिमेंट वीडियोस आती रहती हैं क्लास से रिलेटेड, जो हम ऑफलाइन में कराते हैं वो आपको मिल जाएगी। और ये वही पुरानी बात है कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको अच्छा मटेरियल चाहिए तो। और मैं मैथ का इतना ढांसू मटेरियल देने वाला हूँ जो आपकी पूरी हेल्प करेगा एएमयू 11th को क्लियर करने में। और आप टेंशन नहीं लीजिए, आपकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ वो 55 से 60 जाती है, तो आपको ध्यान से मात्र 30 में से 20 क्वेश्चन ही सही करने हैं मैथ के, और सब आपका एसएसटी, अगर आपका साइंस है तो साइंस पे डिपेंड करता है। अगर आप मुझसे कोई भी हेल्प चाहते हैं तो 8439844344 पर मैसेज करिए और जल्दी से फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी पीडीएफ है सब ले जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट जरूर दिखा देना। अगर नहीं करा होगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ देखने को नहीं मिलेगी।